हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और पिछले 3 दिनों में 3 एग्ज़ाम हो गए। आरआरबी पीओ इंटरव्यू, आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ प्रीलिम। ठीक है, मेरे 2 एग्ज़ाम थे, एसबीआई पीओ प्रीलिम था और आईबीपीएस पीओ मेंस भी था। ठीक है, तो इस शॉर्ट वीडियो में ही हम दोनों के एनालिसिस के बारे में बात कर लेंगे, कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो 1:30 PM का जो टाइमिंग था, जो कि रिपोर्टिंग टाइम था। ठीक है, तो वहाँ पर पहुँचे, लेकिन 1:30 पे बोला गया कि 2 बजे के बाद बुलाया जाएगा, अभी टाइम है। ठीक, तो थोड़ा सुन के अजीब लगा, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा कुछ होगा टेक्निकल इश्यू। लेकिन फिर जब अंदर गए तो 2:30 बजे सबका एग्ज़ाम तो शुरू हो गया, मेरे अलावा। ठीक है, अब क्या बात हो गई मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले जो बायोमेट्रिक प्रोसेस था, वो लेफ़्ट थंब वाला कुछ इश्यू था, वो नहीं चल रहा था, जो भी राइट थंब वाला। ठीक है, इसके अलावा है ना, तो जब सिस्टम पे बैठे तो मेरा ही सिस्टम नहीं चल रहा था, सबका चलने लगा। और सबका वो 5 बिट नहीं, जो हम सेंटेंस टू बी कॉपीड, वहाँ तक पहुँच गया था और मेरा अभी सिस्टम चल ही नहीं रहा था। तो लेकिन उस वक्त पे मैंने थोड़ा दिमाग शांत रखा और फिर सोचा कि ठीक है, कोई नहीं, जो भी मतलब अभी जो कुछ भी हो रहा है होने दो, अभी अपने को ये सब नहीं दिमाग में चढ़ने देना है। ठीक है, इसके बाद सर अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे उनका स्टाफ, तो काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद करी, लेकिन नहीं हुआ। तो आखिर के 30 सेकेंड में मेरा जो पीसी था वो बदल दिया गया, मतलब मुझे कुछ कोई और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद स्मूथली एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया। तो थैंक गॉड सब कुछ ठीक से शुरू हो गया। यहाँ से जब पेपर शुरू हुआ, रीजनिंग का पहला सेक्शन खुला। रीजनिंग जहाँ पे 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए में पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे क्वेश्चन, और सेक्शन बी में 1 मार्क फॉर ईच। ठीक है, तो मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसी हालत थी उस पेपर में कि मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे देख रहा है। ठीक है, पहले 7 से 10 मिनट तो मैं देख ही रहा हूँ कि भाई कौन सा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, लिटरली मुझे ना तो कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड क्या बोलते हैं वो, डायरेक्शन डिस्टेंस, कुछ भी नहीं था पेपर में। ठीक है, और बस 2 ही चीज़ों से भरा था, सीलॉग भी नहीं था। ठीक है, 2 ही चीज़ों से पेपर भरा था, मैं बता रहा हूँ। एक तो था क्रिटिकल, जो लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं वो, और दूसरा था सिटिंग एंड पजल। और सीटिंग पजल भी कैसे थे मैं बता रहा हूँ कि लिटरली आपको पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जद्दोजहद करके मैंने, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे जो 2 मार्क्स में पूछे थे सेक्शन ए में, तो वहाँ पे मैंने 2 से 3 क्वेश्चन, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन बनाए। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो मैंने 8 क्वेश्चन बनाए थे टोटल, जहाँ पे मैंने 2 सीटिंग, मतलब एक सीटिंग पजल था, एक फ्लैट फ्लोर वाला था, वो मैंने बना लिया था, जिसमें आई थिंक 5 फ्लोर थे और 4 फ्लैट थे। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन थोड़ा जद्दोजहद करना था, उसमें 12 लोग को बिठाना था और 8 8 सीट वैकेंट रखनी थी, ऐसा कुछ था। तो वो मैंने बना लिया था। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का ओवरऑल, और मुझे तो बहुत टफ लगा भाई। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे, हाँ, मैं बताऊंगा कि रीजनिंग थोड़ा टफ था मेरे लिए। ठीक है, जीए की बात नहीं करेंगे, इंग्लिश की बात करें। इंग्लिश मेरे लिए बहुत डूएबल था, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी रीडिंग ठीक ठाक है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत 30 मार्क आऊँ, लेकिन हाँ, अच्छे खासे स्कोर हो जाएंगे इंग्लिश में। अच्छी बात करें कि एक नया पैटर्न मेरे को देखने को मिला, वर्ड स्वैप जो हम करते हैं। तो वर्ड स्वैप में क्या था कि 2 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे थे वर्ड स्वैप। अब आप सोचो कि वर्ड स्वैप कैसे आ सकता है 2 मार्क में। तो उन्होंने एक पूरा कैसा दिया था मैं बता रहा हूँ, कि पूरा सेंटेंस दिया रखा था, वहाँ पे 3 जो वर्ड थे वो बोल्ड दिए थे ऑब्वियसली, और उनको स्वैप करना था। स्वैप भी ऐसे हो रहा था कि जो बी वाला वर्ड है वो ए के जगह पे भी सेट हो रहा है और सी के जगह पे भी सेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे वर्ड दिए थे। ठीक है, तो ऑप्शन में कैसे दिया था, मतलब जो, हाँ, ऑप्शन दिए थे वो थे ABC, ACB, BCA। तो तीनों ही सही लग रहे थे, मतलब ऑप्शन भी ऐसे थे कि 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, ऑल एक्सेप्ट सी, ऑल एक्सेप्ट डी, ऐसे। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। वहाँ पे मैंने 2 2 मार्क्स के मैंने 3 क्वेश्चन बनाए थे, 3 या 4 मुझे याद नहीं है। ठीक है, और बाकी मैंने 26 या 27 क्वेश्चन बनाए थे 1 मार्क वाले। ठीक है, आरसी एक थोड़ा ईजियर साइड पे था, एक थोड़ा टफ़र, टफ़र तो नहीं बोलेंगे, लेकिन पढ़ने में थोड़ा सा ध्यान रखने जैसा था। ठीक है, बाकी सब ठीक था। इंग्लिश अच्छा था।
क्वांट अगर पिछली बार से कंपैरिजन करें, जो मैंने लास्ट ईयर दिया था IBPS PO मेंस, उसके कंपैरिजन में थोड़ा डुएबल था। मैंने 2 DI बनाई है। एक DI थी लाइन ग्राफ DI, वो थोड़ा सा सोचने वाला था, लेकिन एक बार लॉजिक क्रैक हो जाए तो वो बन गए थे 5 क्वेश्चन, और वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 9 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, जो 2 मार्क्स वाले थे। और सेक्शन बी की बात करें तो मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि 1 मार्क्स वाले थे। यहाँ पे 1 मार्क्स वाले में नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, वो बनाए थे, और एक वो क्वाड्रेटिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन वो XY की वैल्यू फाइंड करनी थी, और उसी से AB रिलेटेड था कुछ वैल्यू फाइंड करना, वो मैंने बनाया था। ठीक है, तो अच्छा रहा, क्वांट ओवरऑल अच्छा रहा। ठीक है, और एक पाई चार्ट था, पाई चार्ट की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, उसमें आई गेस 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने बनाए थे जो 2 मार्क्स वाले थे। ठीक है, तो ऐसे मैंने 2 DI बनाई है, और 3-4 थोड़े छुटपुट क्वेश्चन जो 1 मार्क वाले थे वो बनाए। अब बात आ जाती है डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो जैसे ही खुला तो मैंने ऐसे के पहले टॉपिक पढ़ लिए थे 3 क्या है, तो मुझे 2 याद है, मैं बता देता हूँ। एक था कि डिजिटल बैंकिंग जो है उसके एडवांटेजेस, मतलब एडवांटेज बताना है, और चैलेंजेस जो भी है वो 4-4 पॉइंट बताने हैं। ठीक है, और दूसरा था कि जेंडर इक्वालिटी के बेस पे क्या है क्या नहीं वो आपको बताना था। ठीक है, तो मैंने चूज़ किया था डिजिटल बैंकिंग, क्योंकि अगले ही रात को मैं ये पढ़ के गया था। ठीक है, तो इसके अलावा लेटर की बात करें, लेटर में भी 3 ऑप्शन थे, मुझे 2 याद है, मैं बता देता हूँ। एक था कि एक था कि कुछ, चलो छोड़ो मैं अपना बता देता हूँ। मैंने जो टॉपिक चूज़ किया था वो था कि आपके कॉलेज के कॉम्प्लेक्स में जो बैंक का ATM रखा है ना, वो कुछ दिनों से माल फंक्शनिंग है, मतलब वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको मरम्मत की ज़रूरत है। तो उसके रिगार्डिंग आपके लोकल ब्रांच जो है आपके नज़दीक में, उसको लेटर लिख दीजिए। तो वो एक अच्छा था, क्योंकि जो बैंक को लिखने वाला लेटर, उसका पहला 2 लाइन और लास्ट का 2 लाइन वो तो फिक्स ही रहता है, और एड्रेस वेड्रेस भी कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ दिमाग में फिट होता है, तो वो भी मैंने अच्छे से कर लिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा लॉन्ग लपेट नहीं हुआ था। हालांकि मेरा एग्ज़ाम बीच में एक बार बंद हो गया था सिस्टम, लेकिन 1 या 2 मिनट के बाद वो अपने आप शुरू हो गया था। तो ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और ये सारी बातें मैंने घर वालों को नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं 6 साढ़े 6 को जब पेपर दे के बाहर आ रहा था, तो पापा दूर से देख रहे थे कि भैया, मतलब उनकी आंखों में अपना देख सकते कि एक्सपेक्टेशन है कि कैसा रहा होगा, क्या करके आया होगा, कैसा पेपर रहा होगा, है ना। तो ये सारी जो बातें वो मैंने बताई ही नहीं उनको। चलो ठीक है, कोई नहीं है, पेपर अच्छा गया। SBI PO की बात कर लेते, यहीं मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो SBI PO में इंग्लिश, फिर क्वांट, और एंड में रीजनिंग। तो इंग्लिश में मैंने बनाए थे 28 या 29, याद नहीं है, 29। ठीक है, क्वांट की बात करें मैंने बनाए थे 20, और यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली मेरे बने थे 19 या 20 ही बने थे। ठीक है, तो यहाँ पे पज़ल में थोड़ा लॉन्ग लपेट हो गया, मतलब मेरे से, मेरी ही गलती की वजह से मेरा अटैम्प्ट कम हो गया यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बताऊँगा, ये वाला जो मुझे मिला था ना सेंटर, वो बहुत ही ख़राब। अब तक तो अच्छा था, लेकिन ये वाले एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, क्योंकि मेरा माउस थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था, उसी वजह से मैं मानता हूँ कि मेरे 8 से 10 अटैम्प्ट कम हो गए यहाँ पे। लेकिन खैर कोई नहीं, मेरा 67 या 68 अटैम्प्ट है ओवरऑल SBI PO प्रीलिम में। तो हाँ, चांसेस है कि हो जाएगा क्लियर। अब देखते क्या है क्या नहीं। ठीक है, पेपर दोनों ही मेरे अच्छे से हुए हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि अभी जो IBPS को मेल वगैरह करने है, तो वो मैंने अच्छे से कर दिया है, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे कि काफ़ी लोगों को दिक्कतें आई है दूसरे स्टेट में, तो उनको एग्ज़ाम मतलब बैठने नहीं दिया, क्या मतलब वो सिस्टम काम नहीं कर रहा था, कुछ टेक्निकल ग्लीचेस चल रहे थे, है ना, वो उनका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा था, जो भी है, लेकिन उनको एग्ज़ाम में बहुत दिक्कतें आई। कहीं कहीं जगह पे जो एग्ज़ाम है रात के 9 बजे भी चल रहा था। ठीक है, तो बहुत ये मतलब क्या ही कहे, थोड़ा सा शॉकिंग रियलिटी है ये सब। और इसी को नज़र रखते हुए जो सर ने बोला है कि IBPS को ट्वीट करे, है ना, हैंडल अगर आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं तो, या फिर मेल कर दे IBPS हेल्प डेस्क पे, तो वो मैंने कर दिया है। आप भी सबकी हेल्प करिए, जो भी स्टूडेंट है जिनको दिक्कत आई है PO मेंस में, जिनको पेपर नहीं दिया, मतलब ठीक से नहीं हुआ। और ये बात है कि जब ऐसे वक्त में ये सारी चीज़ें होती है तो मेंटल प्रेशर बहुत पड़ता है, और उसका अफेक्ट पूरे पेपर में हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भले ही अपना एग्ज़ाम अच्छा गया ना
हो, है ना, गया हो ना गया वो बात की बात है, लेकिन जिनको ऐसे टाइम पे ज़रूरत है हेल्प की तो डेफिनेटली हमें हेल्प करनी चाहिए। और मैंने मेल कर दिया है और टैग भी कर दिया उनको, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है क्या नहीं, सॉल्यूशन कैसे आता है इन सब चीज़ों का। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करें तो मेरे अटेम्प्ट है तकरीबन 80 से 90 के बीच में होंगे आई गेस, मैंने अभी देखा नहीं है, ठीक है। और जिनका भी आज है, आई नो थोड़ा लेट मैं वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन जिनका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में SBI PO के लिए, उन सब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और इतना ही कहूँगा कि अरिथमेटिक को ज़्यादा फोकस, मतलब अरिथमेटिक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना एग्ज़ाम में, DI से भी पहले उनको कर लेना, मैं इतना ही बोलूँगा, ठीक है। अगर 4-5 क्वेश्चन पहले अरिथमेटिक के बना लिए हैं तो फिर एक DI भी बन जाता है ना, तो भी आपके अटेम्प्ट आराम से 18 से 20 के तक पहुंच सकते हैं, और वो अच्छे अटेम्प्ट होंगे जैसे पेपर का लेवल आ रहा है प्रीलिम में, ठीक है। तो बस यही आज के वीडियो में दोनों मैंने एग्ज़ाम का एनालिसिस बता दिया है। और GA की बात करूँ ना तो मत पूछो यार, GA में ऐसा था कि मतलब क्या पूछ रहे पता है, एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि जो कोलकाता में या कुछ ऐसा कोई स्टेट था जहाँ पे GI टैग दिया है किसी थाली को, ठीक है। तो थाली में क्या क्या खाना मिलता है, उस वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्या क्या इंग्रेडिएंट देते हैं उस थाली में खाने के लिए, उसका नाम बताओ। क्या क्वेश्चन है भाई, हैं। तो और पूरा पेपर 2 महीने का ही था, मतलब था कुछ क्वेश्चन मार्च अप्रैल मई से भी था ये, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन मुझे अक्टूबर के ही लगे, ठीक है। तो ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत गैस वर्क भी किया है, लेकिन अब देखते हैं, पेपर अच्छा गया है मेरे हिसाब से, जितना लास्ट ईयर गया था उससे तो बहुत अच्छा गया है। अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, ठीक है। और आपका क्या अटेम्प्ट रहा ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अभी SBI क्लर्क और LIC असिस्टेंट की सब बातें तो कर रहे हैं, अब देखते हैं कहाँ तक आ रहा है। फर्स्ट वीक बोला है, 6 तारीख तो हो गया, अब देखते हैं 10 तारीख तक आ जाता है तो दिवाली से पहले अच्छी न्यूज़ हो जाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, मेहनत करते रहिए और जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।